हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक रिमझिम में संकलित प्रथम पाठ, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। ये एक कविता है जिसके कवि है कल्पना सिंह। मन के भोले भाले बादल कविता यह एक प्राकृतिक कविता है जिसमें कवि ने बादलों का सुंदर चित्रण किया है। कवि इन बादलों को जब देखते हैं तो इन बादलों में उन्हें तरह तरह की चीज़ें नज़र आती है। जैसा कि हम भी जब बादलों को देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई परी जो है उस बादल में उड़ रही है, या तरह तरह की चीज़ें हम भी कल्पना करते हैं। यह एक चित्रात्मक कविता है, यानी कवि जो भी चीज़ें देखते हैं मानो वह हमारे सामने ही प्रस्तुत हो जा रही है। ठीक है। मन के भोले भाले बादल कविता। भोले भाले शब्द का अर्थ होता है सीधे साधे बंद हो गए। इस कविता को पढ़ते हैं। झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। जैसा कि हम जानते हैं वर्षा होने के पहले बादल कैसे रंग के दिखाई देते हैं? काले रंग के। ये काले बादल क्या संकेत देते हैं? कि बारिश होने वाली है। झप्पर शब्द का अर्थ होता है बड़े बड़े और फुलावदार। जब भी कभी इन बादलों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई व्यक्ति है जिसके बाल कैसे हैं? झप्पर जैसे, यानी बड़े बड़े लंबे लंबे बाल है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए आसमान बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति है जिसका एक चेहरा दिखाई दे रहा है और उसके बाल जो है ऐसे कर्ली हेयर जो होता है, आप देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर भी कवि को जो है उस बादल में क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति दिख रहे हैं और जिसके बाल झब्बर जैसे हैं और उसके गाल कैसे हैं? गुब्बारे की भांति। गुब्बारे कैसे होते हैं? फूले हुए। इन बादलों को देख के कवि को ऐसा लगता है कि ये अपने में मस्त होके ये बादल पूरे आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कवि इन बादलों को जब देखते हैं तो उन बादलों में उन्हें तरह तरह की चीजें दिखाई देती है। कुछ बादल कवि को जोकर की भांति दिखाई देते हैं। जो वह बादल क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए, मानो अपने तोन का अर्थ होता है पेट को उठाए खड़े हैं। तो कुछ बादल अपनी सूंड जो है हाथी के समान उठाए खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो से कुब्बड़ वाले। कुछ बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं? मानो जैसे कोई ऊंट है जो अपनी कुब्बड़ को उठा के खड़ा है। कुब्बड़ का अर्थ होता है ऊंट के पीठ में जो उभारनुमा भाग होता है, उसे हम कुब्बड़ कहते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल कैसे दिखाई देते हैं? कुछ बादल को देख के ऐसा लगता है कि मानो वह बादल परियों के समान पंख लगाए पूरे आसमान में घूम रहे हैं या फैले हुए ना। वीडियो में हम देख रहे हैं कि कभी वर्षा होने के पहले वातावरण कैसा हो जाता है, उस दृश्य का यहाँ वर्णन करते हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। बादल जब आपस में टकराते हैं तो उनकी टकराहट से एक आवाज़ निकलती है। मानो वह आवाज़ सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर मतवाले होके, अर्थात मतवाले का अर्थ होता है पागल, पागल होकर जो है दहाड़ रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कुछ बादल कभी इन बादलों को जब देखते हैं तो उन्हें कुछ बादल तूफानी लगते हैं और कुछ बादल जो है वह कैसे दिखते हैं? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कभी ये बादल तेज बारिश लाकर तूफानी रूप धारण कर लेते हैं तो कभी वो बच्चों की भांति शरारत करते हुए नजर आते हैं। नीचे की पंक्तियां देखिए। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं मानो इन बादलों को देख के ऐसा लगता है कि कुछ बादल चुपके से अपने थैलों से पानी निकाल रहे हो, अर्थात वर्षा करवा रहे हो। आगे देखिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कवि कहते हैं अपने में मस्त रहने वाले बादल किसी की भी नहीं सुनते
और आकाश में जब गर्जना होती है तो उसे सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये बादल जो है ढोल बजा रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी ये बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं तो कभी कभी ये धीरे धीरे ऊपर उड़ जाते हैं, अर्थात उड़ जाते हैं। कभी इन बादलों का जिद्दी स्वरूप